सारे मंत्रों में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? यह प्रश्न केवल धार्मिक जिज्ञासा नहीं, यह आध्यात्मिक परंपरा के उस गहरे सत्य की ओर संकेत करता है जहाँ शब्द, चेतना और मोक्ष तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। सनातन धर्म की परंपराओं में असंख्यों मंत्र हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनगिनत साधनाएं बताई हैं, लेकिन फिर भी हर युग में, हर परिस्थिति में और विशेषकर जीवन के अंतिम क्षणों में एक ही नाम बार बार याद आता है, और वो है राम का नाम। क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? जरा सोचिए, जब कोई सहारा नजर नहीं आता और संसार के भय चारों ओर से घेर लेते हैं और जीवन और मृत्यु के सामने खड़े होते हैं, तब बिना सिखाए, बिना याद दिलाए किसी को जो नाम याद आता है वो है राम का नाम। आखिर ऐसा क्या है इस नाम में जो साधारण मनुष्य से लेकर के महान संतों तक सबने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा? आज हम किसी कल्पना या कथा की बात नहीं करेंगे। आज हम उस शाश्वत सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें अशांति से शांति की ओर ले जाता है और जीवन के सबसे कठिन क्षणों में एकमात्र सहारा बन जाता है। इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के बाद आप नाम जप को सिर्फ एक नाम नहीं, अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेंगे। सारे मंत्रों में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्या नाम जप की शक्ति को शब्दों में बयान किया जा सकता है, भाव में या उस चेतना में जो इस नाम के स्मरण मात्र से जागृत हो जाती है? इस पूरी वीडियो में एक एक परत खोलेंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद राम नाम को देखने का आपका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। सनातन धर्म की परंपराओं में मंत्र केवल उच्चारित शब्द नहीं होते, हमारी चेतना की शक्तियों को जागृत करते हैं। मंत्र वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो मनुष्य के मन को अंदर तक छूती है, प्राणों को संतुलित करती है और आत्मा की गहराई तक धीरे धीरे उतर जाते हैं। मंत्र का अर्थ ही है जो मन को त्राण दे, जो भय से ग्रस्त मन को आश्रय दे, भ्रम में उलझी चेतना को दिशा दे और अशांति को शांति में बदल दे। मंत्र का वास्तविक कार्य बाहरी संसार को बदलना नहीं होता है, बल्कि भीतर उस स्थान को जगाना होता है जहाँ से निर्भयता, स्पष्टता और स्थिरता का जन्म होता है। वेदों में, पुराणों में मंत्रों को केवल शब्द नहीं माना गया, उन्हें चित्त की शुद्धि और एकाग्रता की पराकाष्ठा और अंततः मोक्ष का साधन भी कहा गया। लेकिन इन्हीं शास्त्रों में मंत्र साधना को अत्यंत ही अनुशासित और बहुत कठिन भी बताया गया है। अगर गुरु की कृपा हो तो स्वर शुद्ध हो, मात्रा सही हो और साधक के आचरण भी नियम से बंधे होते हैं, तभी मंत्र काम करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यदि मंत्र का स्वर थोड़ा भी बिगड़ जाए तो मंत्र मात्रा चूक जाए तो साधना फल देने के बजाय कभी कभी विपरीत परिणाम भी दे सकती है। यही कारण है कि सामान्य गृहस्थ मनुष्य मंत्र साधना को श्रद्धा से अधिक भय के साथ देखता है। उसे लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं अनजाने में कोई अपराध ना बन जाए, और यही भय उसे साधना से दूर कर देता है। ईश्वर तक पहुंचने का साधन इतना कठिन होता है? क्या कोई ऐसी साधना नहीं जो नियमों से मुक्त हो और उतनी शक्तिशाली हो? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है और वो है नाम जप। जहाँ अधिकांश मंत्र विधि विधान और कठोर अनुशासनों से बंधे होते हैं, वही नाम जप किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। ना इसके लिए किसी विधि विधान की जरूरत है, लेकिन सच्चे भाव से जपने की आवश्यकता है। यह उच्चारण से नहीं, श्रद्धा से जागता है। यह अभ्यास से नहीं, स्मरण से जीवित रहता है। राम नाम कोई कठिन साधना नहीं है, यह सहज और सरल साधना है। ऐसी साधना जो जीवन से अलग नहीं करती बल्कि जीवन के साथ साथ चलती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कैसे भी, वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह नाम स्मरण कर सकता है। नाम में गलत और सही का भी कोई भय नहीं होता। ये नियम से भी बंधा नहीं होता है, इसमें कोई तरह का कैसा भी डर नहीं होता। यह दबाव नहीं बनाता, सहारा बनता है। यही सहजता, यही अपनापन, यही निर्भयता नाम जप को सभी मंत्रों से अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। राम का अर्थ है जो आनंद का स्रोत, जो सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीव के भीतर निरंतर रमण करता है।
इस दृष्टि से राम किसी देह कथा या काल तक सीमित नहीं रहते, वे सगुण से आगे बढ़कर के निर्गुण परम ब्रह्म के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि राम नाम का स्मरण किसी सीमित शक्ति से नहीं जोड़ता, बल्कि उस अनंत चेतना से जोड़ देता है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में मौजूद है। जब साधक नाम जप करता है तो वह किसी दूर बैठे ईश्वर को नहीं पुकारता, वह उसी चेतना को जागृत करता है जो पहले से ही उसके भीतर निवास कर रही है। इसीलिए नाम जप केवल जप नहीं, ये आत्मसमर्पण बन जाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम नाम केवल एक नाम नहीं, यह स्वयं तत्व है जो आनंद का स्रोत है, जो सर्वत्र व्याप्त है और भीतर निरंतर स्मरण करता है और जीव के भीतर निरंतर रमण करता है। इस दृष्टि से राम किसी एक रूप तक सीमित नहीं रहते, वे सगुण हैं, स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। यही कारण है कि नाम स्मरण किसी सीमित शक्ति से नहीं जोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में न ज्ञान साथ जाता है, न संपत्ति, न धन वैभव साथ जाता है, केवल स्मरण और भगवान का नाम जप और उसके अच्छे कर्म। यदि उस क्षण राम नाम का स्मरण हो तो वही आत्मा को अंतिम सहारा बनता है। इसीलिए राम नाम जीवन की ही नहीं, मृत्यु पार की यात्रा का भी मार्गदर्शक है। विज्ञान भी कहता है राम शब्द एक कंपन है जो ऊर्जा, प्रकाश और साहस जगाता है, शांति, स्थिरता और पूर्णता देता है। यही कारण है कि नाम जब तनाव घटाता है, भय को शांत करता है और भीतर से आत्मा को संतुलित करता है। जब हम राम राम बोलते हैं तो स्पष्ट होता है कि राम नाम विधि से बंधा है या भय से, न किसी विशेष अवस्था से। यह जीवन में श्वास की तरह प्रवेश करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी शर्त के। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, कोई अपना दिखाई नहीं देता, जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब केवल नाम शेष रह जाता है, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। शायद इसी कारण संतों ने कहा है कि नाम कोई अभ्यास नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को थोड़ा सा भी छुआ हो, आपके हृदय के कोने को स्पर्श किया हो, यदि राम नाम का स्मरण आपके भीतर शांति का अनुभव कराता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें और अपने प्रियजनों तक ये वीडियो शेयर करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।